नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर। देश में मध्य रात्रि से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। 15वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा और पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत तथा एचएस प्रणय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 28 मार्च को होगी और दूसरे दिन 29 मार्च 2022 को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। कोविड महामारी की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अनिश्चितताओं को देखते हुए बिम्स्टेक देशों के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वे अपने तकनीकी और आर्थिक सहयोग को ऊंचे स्तर पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शिखर सम्मेलन में इस विषय पर विशेष रूप से विचार विमर्श होने की संभावना है। बिम्स्टेक के नेता बैठक में बुनियादी संस्थागत ढांचे के निर्माण और समूह के काम करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इस समूह के 7 सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर मालदीव पहुंचेंगे, जहां वे मालदीव के अड्डू शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 28 मार्च को 3 दिन के लिए श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर 29 मार्च को कोलंबो में होने वाली बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि मालदीव और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख पड़ोसी हैं और प्रधानमंत्री के सागर तथा पड़ोसी पहले के दृष्टिकोण में उनका विशेष स्थान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिन की दुबई यात्रा पर हैं। श्री ठाकुर दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन भी जाएंगे, जहां मीडिया और मनोरंजन सप्ताह मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निःशुल्क राशन योजना से राज्य के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ सभी को देश के अंदर प्राप्त हुआ। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे।
कोविड महामारी के दौरान राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा में मनकापुर के विधायक रमापति शास्त्री को आज विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। उत्तराखंड विधानसभा के लिए आज श्रीमती रितु खंडूरी भूषण निर्विरोध अध्यक्ष पद के रूप में चुनी गईं। श्रीमती भूषण राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर रितु खंडूरी भूषण को बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 16 सिविल अस्पताल में राज्य के पहले श्रवण विज्ञान भाषण भाषा पैथोलॉजी महाविद्यालय का लोकार्पण किया। देश में इस तरह का महाविद्यालय स्थापित करने वाला गुजरात 5वां राज्य बन गया है। इस संस्थान में सुनने और बोलने की बीमारी का इलाज संभव हो सकेगा। गृहमंत्री ने 16 सिविल अस्पताल में भोजन केंद्र का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने सीएनजी पर वैट 13.5% से घटाकर 3% कर दिया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बजट सत्र के आखिरी दिन कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर, या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही आज आधी रात से फिर शुरू हो रही है। लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी थीं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक बच्चों को अब तक कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बाल योद्धाओं को प्रतिरोधी टीका लेने पर बधाई दी। महात्मा गांधी की पौत्री सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह मिलेगा। मोदी स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े लोगों के संस्मरण और प्रेरक क्षणों को संकलित किया गया है। श्री मोदी के साथ घनिष्ठता से जुड़े लोगों ने उनके काम के बारे में यादों को संजोया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने श्री नरेंद्र मोदी के साधारण रहन सहन के बारे में कहा कि बातचीत के दौरान उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वे प्रधानमंत्री के साथ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से ModiStory.in का अवलोकन करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि ModiStory.in पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और सार्वजनिक जीवन में उनके कार्यों की रोचक कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी तनाव मुक्त परीक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने परीक्षा योद्धाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर। देश में मध्य रात्रि से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। 15वां IPL क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे और भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की राजधानी दोहा में विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ लाकर योग अभ्यास कराने के लिए भारतीय दूतावास के प्रयास की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल की दिशा में योग विश्व को संगठित कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम श्रीलंका के जाने माने नेता फिलिप गुणावर्दना का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लिए फिलिप गुणावर्दना का प्रेम और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के उनके प्रयास 1920 के दशक के आरंभ में अमेरिका में शुरू हुए थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जयप्रकाश नारायण के सहपाठी थे, जहां वे औपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत किया करते थे।
1928 में फिलिप गुणावर्दना इंग्लैंड चले गए और वीके कृष्णा मेनन के साथ इंडियन लीग की गतिविधियों में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर लंका समाज पार्टी LSSP ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुलकर विरोध किया और उसके सदस्यों को भूमिगत होना पड़ा। फिलिप गुणावर्दना को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुला विरोध करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। 5 अप्रैल 1942 को कोलंबो पर जापानी हवाई हमले के दौरान गुणावर्दना सहित कई नेता जेल से निकलने में सफल रहे। गुरुसामी के छद्म नाम से फिलिप अपनी पत्नी कुसुम के साथ भारत आ गए। भारत में गुणावर्दना दंपत्ति उन भूमिगत कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1943 में फिलिप और उनकी पत्नी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बंबई में आर्थर रोड जेल भेजा गया। 1 वर्ष बाद दोनों को श्रीलंका निर्वासित कर दिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ही उन्हें रिहा किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका में उनके घर गए और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समर्थन और उनके व्यक्तिगत बलिदान के लिए दोनों का धन्यवाद किया। 1948 में श्रीलंका के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद फिलिप और कुसुम श्रीलंकाई संसद के लिए निर्वाचित हुए। फिलिप 1956 में पीपल्स रिवॉल्यूशन सरकार के संस्थापक नेता और कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें श्रीलंका में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। फिलिप गुणावर्दना अंत तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और 26 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भारत हजारों वर्ष से श्रीलंका का घनिष्ठ पड़ोसी मित्र रहा है। फिलिप गुणावर्दना और श्रीलंका के अज्ञात शहीदों का बलिदान दोनों देशों के मजबूत संबंधों का आधार और प्रतीक है। आकाशवाणी की ओर से महान नेता को श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी राव जीजाबा खताल पाटिल को भी याद कर रहे हैं। वे दादा या खताल साहिब के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 26 मार्च 1919 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। राष्ट्र देवता से, राष्ट्र प्रेषिता से, चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारता से। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। 1930 के दशक में युवावस्था में ही वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वे वकालत करने लगे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दादा अहमदनगर में सक्रिय रहे। दादा 1962 से 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे 16 वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री रहे और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें बांधों और चीनी मिलों के निर्माण सहित महाराष्ट्र में अनेक विकास परियोजनाओं का श्रेय हासिल है। पाटिल साहिब ने अपने समूचे राजनीतिक जीवन के दौरान सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन किया। वे इतने सिद्धांतवादी थे कि मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को अपने सरकारी वाहन का कभी इस्तेमाल नहीं करने दिया। 1985 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पाटिल ने शेष जीवन ध्यान साधना सहित अपनी रुचि के कार्यों में बिताया। बीजे खताल पाटिल ने मराठी में कई पुस्तकें भी लिखी। 16 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है कवयित्री महादेवी वर्मा को। हिंदी के छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का नाम अग्रणी माना जाता है। उनकी गिनती छायावादी युग के 4 स्तंभों में होती है। उच्च कोटि की कवियत्री होने के साथ साथ महादेवी वर्मा एक समाज सेविका भी थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को हुआ था। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से आरंभ हुई। इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा उन्होंने घर पर पाई। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थीं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गयीं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला बनी। 1982 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। दुनिया की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करने वाली हिंदी साहित्य की मीरा 11 सितंबर 1987 को जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्त होकर पंच तत्व में विलीन हो गईं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीतें ढेर सारे इनाम। ये आकाशवाणी है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण की शुरुआत आज से मुंबई में हो रही है। खेल डेस्क से एक रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज आज मुंबई में हो रहा है। उद्घाटन मैच वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछली बार की उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 65 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 70 लीग मुकाबलों में से 55 मुंबई में और 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे। 4 नॉकआउट मुकाबलों के स्थान अभी तय नहीं है। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। आईपीएल के सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल की हैं। ग्रुप ए में कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल का खिताब किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, खेल डेस्क। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को पराजित किया। आज सेमीफाइनल में उनका सामना थाईलैंड की सुपानिदा केटथोंग से होगा।
पुरुष सिंगल्स में श्रीकांत ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराया। अंतिम 4 में श्रीकांत अब इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के साथ खेलेंगे। एचएस प्रणॉय ने भारत के ही परुपल्ली कश्यप को हराया। सेमीफाइनल में प्रणॉय का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से होगा। भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। झारखंड के जमशेदपुर में कल अंतिम लीग मैच में भारत को बांग्लादेश से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रतियोगिता में बेहतर गोल अंतर के कारण भारत को विजेता घोषित किया गया। श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रा आम नागरिकों के लिए फिर खोल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आवश्यक वस्तुओं और दवाओं के साथ 560 गाड़ियां और यात्री वाहन जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से लद्दाख के लिए रवाना हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए स्थान का चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से करने की सलाह दी है, ताकि रोजगार और आगे अध्ययन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व अनुमति के बिना ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों को वर्तमान नियमों के अनुसार यूजीसी और एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त नहीं है। चीन के कुछ विश्वविद्यालय वर्तमान और अगले शैक्षणिक सत्र में डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। बांग्लादेश आज स्वतंत्रता की 52वीं वर्षगांठ और अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। 26 मार्च 1971 की आधी रात को पाकिस्तान से अलग होकर नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस अवसर पर राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका के बाहरी इलाके सावर में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की सेना, वायुसेना और नौसेना के एक टुकड़े ने शहीदों को सलामी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमेन को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत बांग्लादेश मित्रता के सुनहरे अध्याय में और पृष्ठ जोड़ने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। इजरायल ने कहा है कि वो रविवार को अमरीका और 3 अरब देशों संयुक्त अरब अमारात, मोरक्को और बहरीन के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बैठक 2 दिन चलेगी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। 2020 में इन 3 देशों के साथ अमरीका की मध्यस्थता से इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौता हुआ था। इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त अरब अमारात के शासक शेख मोहम्मद ने मिस्र में इजरायल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की थी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इन शहरों में अधिकतम तापमान 21 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण में विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर। देश में मध्य रात्रि से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। 15वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा
और पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत ने सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।